अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैम्ब्रिज एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद अफजल। आज बेटा हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम लेक्चर नंबर 1 हमारे फ़िज़िक्स का सेकेंड ईयर का पहला टॉपिक होगा, जो कि है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बेटा ये स्टेट करता है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है Q2, और वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे वाक़े हैं। उनके दरमियान बेटा या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन। आपको पता है कि सेम चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ जो है रिपल्शन होती है और अपोजिट हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। कूलम्स ने हमें ये बताया कि फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उसने कहा कि उन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए बेटा, हम इन दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो रिलेशन आता है वो इस तरह से आ जाता है, Q1 Q2 ओवर R का स्केयर। यहाँ बेटा हम लगाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हुए कांस्टेंट लगाते हैं, जो कि हमारा K कांस्टेंट होता है, और Q1 Q2 ओवर R स्केयर। K जो हमारे पास इक्वल होता है इसकी कुछ ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। यहाँ पे K की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही होती है, K की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है डिपेंड अपॉन मीडियम बिटवीन द चार्जेस। मीडियम बिटवीन चार्जेस पर डिपेंड कर रही होती है। और इसके अलावा हमारे पास जो K की वैल्यू डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ चार्जेस पे। K वैल्यू डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ चार्जेस पे भी डिपेंड करती है। देखिए हमारे पास जो एप्सिलॉन है यहाँ पे, ये क्या चीज़ है? एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और कूलम स्क्वायर इसका यूनिट होता है। जब ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पे पुट करते हैं, K इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की नॉट की वैल्यू और पाई की वैल्यू जो है हम 3.14, और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। जब हम सोल्यूशन करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है 9 × 10⁻⁹ Nm स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास जो है K की वैल्यू आ जाती है। देखिए अब हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हुई है, इसको इक्वेशन को हम लेके चलते हैं। नाउ इक्वेशन 3 ये बेटा हमारे पास बन जाती है F इज़ इक्वल टू 1/K की वैल्यू, यानी कि हम यहाँ पे ये पुट कर देते हैं Q1 Q2 ओवर R स्केयर। देखिए ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है। अगर हम इसी की वेक्टर फॉर्म लें तो इसी को वेक्टर फॉर्म के अंदर कुछ ऐसे लिखेंगे, F वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्केयर। यहाँ पे हम डायरेक्शनल वेक्टर लगाएंगे, यानी यूनिट वेक्टर, जिसका हमने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा हुआ है। देखिए इसके बाद हम आगे लेके चलते हैं, क्योंकि देखें दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं। Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है और Q2 Q1 पे लगाता है। अगर ये रिपल्शन की फोर्सेस हैं, यानी दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, यानी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये फोर्सेस की डायरेक्शन ये वाली होंगी। जो इस पे फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन अ चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, इसको F12 कह लेंगे। ये जो इसके ऊपर लगाएगा उसका नाम फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ये हम उसका नाम रख लेंगे F21। बेटा यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ये ख्याल करना है कि F12 जो है वो ऑलवेज़ इक्वल होती है F21 के, बट डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं ये दोनों फोर्सेस। चार्जेस चाहे जितने भी मैग्नीट्यूड के हों, एक ज़्यादा मैग्नीट्यूड रखता हो और एक कम मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल ये 5 कूलम का हो, ये 4 कूलम का हो, लेकिन कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है। कूलम फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स। कूलम फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है,
और दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे पे एक जैसी फोर्स लगाएंगे। ये बेटा हमारे पास जो है MCQ आता रहता है कि एक डिफरेंट वैल्यू के हमें दो चार्जेस मेंशन कर देते हैं और फिर यहाँ पे बताते हैं कि कौन से चार्ज जो है वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो हम कहेंगे बोथ चार्जेस जो हैं वो एक जैसी फोर्स लगाते हैं, उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। देखिए F12 अगर हम ये लिखना चाहें तो हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R का स्क्वायर, यहाँ पे हम R12 यूनिट वेक्टर लगा देंगे। इसी तरह से F21 लिखना चाहें तो हमारे पास होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, यहाँ पे जो है वो 21 यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे देखें हमने ये जो सारी कैलकुलेशन की है ये उस वक्त की है जब दो चार्जेस के दरमियान जो है वो कौन सा मीडियम है, फ्री स्पेस है। लेकिन जैसे ही हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये जो हमारी कैलकुलेशन है, ये जो हमारा फार्मूला है, इसमें चेंज आ जाएगा। अब वो क्या चेंज आएगा, यानी हम इसी चीज़ को यहाँ से रेस करते हुए आगे लेके चलते हैं कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ मीडियम अगर हम क्या डिस्कस करते हैं कि एक मीडियम आता है, दोनों चार्जेस के दरमियान हम एक मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो बेटा हमारे पास जो कूलम फोर्स है उसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक। यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाएगा जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट वेक्टर। एप्सिलॉन R क्या चीज़ है, ये रिलेटिव परमिटिविटी है, यानी हमने इसको वैक्यूम के साथ कंपेयर करके निकाला होता है, ठीक है। अब अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी को निकालना चाहें, पहले हमारे पास जो था फार्मूला हम थोड़ा सा उसे मॉडिफाई कर लेते हैं कि ये वाला फार्मूला गिवन है तो इसको हम कह लेते हैं कि ये वैक्यूम की सूरत में है, यानी ये वाला फार्मूला हम कहेंगे कि जब हमारे पास मीडियम की सूरत में। अब हम एप्सिलॉन R को निकालना चाहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन को हम डिवाइड कर दें ऊपर नीचे रख के, तो हमारे पास एप्सिलॉन R जो है वो निकल आएगा। और एप्सिलॉन R क्या निकलेगा, देखिए ये 1/, में है, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर रखें और फिर उसको नीचे रख लें तो अल्टीमेटली जब ये ऊपर जाएगा F मीडियम, हमारे पास ये फाइनली सॉल्व होगा F वैक्यूम ओवर F मीडियम, ये इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा। यानी F मीडियम को हम F वैक्यूम पे डिवाइड कर दें तो ये इधर सारी चीज़ें सॉल्व होंगी एक दूसरे से कट होने के बाद F वैक्यूम ओवर F मीडियम। यानी हमारे पास एक बात याद रखनी है कि F वैक्यूम जो है, यानी जो फोर्स इन केस ऑफ वैक्यूम, यानी दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है, वो ऑलवेज़ जो है वो ग्रेटर आएगी किसके लिए, जब हम मीडियम, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो कूलम फोर्स जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। अब कूलम फोर्स डिक्रीज़ करती है, यहाँ से एप्सिलॉन R की वैल्यू हर मीडियम के लिए डिफरेंट होती हैं। आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, उसके लिए ये देखें, एयर के लिए एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी 1.0006, चूँकि ये रिलेटिव है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम वैक्यूम की बात करें तो एप्सिलॉन R जो है वो 1 होता है, वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी ये है। तो यहाँ पे हमने कूलम्स लॉ को आज डिस्कस किया और इसमें से मैक्सिमम पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। इसके अलावा बहुत सारे और पॉइंट्स भी हैं जो कि एज एन MCQs आ सकते हैं, लिहाजा यहाँ पे हम थारोली डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू लॉन्ग क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेक्चर 2 के साथ हम हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।